हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी कहीं पर जॉब करते हैं और आपको वहाँ पर एक्सेल का यूज़ करना पड़ता है तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आप सबके लिए टेबल के कुछ ऐसे हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके हम लोग एक्सेल में अपने काम को डायनेमिक बना सकते हैं और अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो अभी फीचर्स कौन से हैं, इसको जानने के लिए हम लोग डायरेक्ट एक्सेल पर चलते हैं और इन्हें समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है। इसमें हमारे पास कुछ इतना डाटा दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। अब डाटा को टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डाटा को सिलेक्ट करते हैं। तो कंट्रोल ए से मैंने डाटा सिलेक्ट कर लिया। आप लोगों को जितने भी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना है आप लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इंसर्ट वाले टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे टेबल का ऑप्शन दिया गया है। आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देखिए यहाँ पर इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने जितना भी डाटा सिलेक्ट किया है वही रेंज हम लोगों को यहाँ पर दिख रही है। अगर आप लोगों को रेंज को चेंज करना है आप लोग रेंज को चेंज कर देंगे। इसके बाद आप देखिए हमारे पास टेबल में हेडर था तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर रखा है माई टेबल हैज़ हेडर्स, तो यहाँ से हम लोग इतना कर देंगे। इसके बाद हमें करना है ओके। अब आप देखिए हमारा डाटा जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया इस तरह से, आप लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग कलर चेंज करते हैं जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। अभी आप लोग देख सकते हैं इतना डाटा जो है वो उसको हम लोगों ने टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। सारी चीज़ें ये आप लोगों को दिख रही हैं। अब देखिए इसके यूज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर हम लोग नॉर्मल तरह से कभी भी अपने डाटा को पाइवेट टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब भी हम लोग अपने डाटा को आगे बढ़ाएंगे तब उसमें पाइवेट टेबल जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होती है। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग टेबल का यूज़ करके करें तब वो डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। किस तरह से, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर इसी डाटा को हम लोगों को पाइवेट टेबल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग कहीं पर भी क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पर आएंगे। यहाँ से आप लोग देखेंगे पाइवेट टेबल का ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले तो डाटा को पाइवेट टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए पाइवेट टेबल पर आएंगे। यहाँ से आप लोग देखेंगे हम लोगों को यहाँ पर मिल गया है कि टेबल या रेंज, इस तरह से टेबल लिखा हुआ है। टेबल 2 दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब ये टेबल क्या है, सबसे पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ। अगर अभी हम लोग टेबल पर हैं, डिज़ाइन पर आएंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे टेबल नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर टेबल 2 लिखा हुआ है। हम लोग चलिए यहाँ से चेंज कर देते हैं, कोई भी हम लोग चेंजिंग कर देते हैं यहाँ से। चलिए मैं कर देता हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर सेल्स डाटा इस तरह से लिख दिया। अब जो हम लोगों ने टेबल कन्वर्ट की है इसका नेम हम लोगों ने कर दिया सेल्स डाटा। अब अगर हम लोग पाइवेट टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इंसर्ट पर आएंगे, इसके बाद हम लोग पाइवेट टेबल पर करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर सेल्स डाटा लिख कर आ गया। तो यहाँ पर वैसे हम लोग इतनी रेंज देते, लेकिन रेंज की जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट टेबल दे दी है, इतना कर दिया। इसके बाद हम लोगों को पाइवेट टेबल को कहाँ पर इंसर्ट करना है, तो हम लोग न्यू शीट ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर है न्यू वर्कशीट। अगर आप लोगों को किसी में करना है कहीं पर तो आप लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर न्यू वर्कशीट कर दिया। इसके बाद हमें कर देना ओके। अब आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास एक न्यू शीट आ गई है और यहाँ पर पाइवेट टेबल आ गई है। तो हम लोग एक दो चीज़ें लेते हैं। चलिए जैसे अगर हम लोग यहाँ से स्टेट ले लें और यहाँ से हम लोग अगर इनकी वैल्यूज ले लें, आप देखिए यहाँ से देख रही हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं इस तरह से। अब आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास सारी स्टेट आ गई हैं। आगे आप लोग देखिए उनका सम आ गया कि कौन से स्टेट में कितनी सेल्स हुई। इस तरह से हम लोग अपनी मेन शीट पर आते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास स्टेट थी, आगे यहाँ पर टोटल सेल्स दी गई है कि कौन से स्टेट में अलग अलग सेल्स हुई हैं अलग अलग तरह से। लेकिन यहाँ पर जब हम लोगों ने प्राइवेट टेबल की तब हमारे पास यहाँ से आ गई है प्राइवेट टेबल। आप लोगों को पता ही होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले सीख चुके हैं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग अपने डाटा में कोई भी चेंजिंग करेंगे तब आप देखें वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो देखिए यही देखते हैं। अगर हम लोग नीचे आ जाएँ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 25 तक का डाटा है। हम लोग कोई भी एक स्टेट यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए हम लोग कोई भी ऐसी एक लिख देते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ से दिल्ली लिख दिया है। अगर यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखें, दिल्ली है, आप देखिए अभी यहाँ पर दिल्ली नहीं है, इसका मतलब हमारा जो मेन डाटा था उसमें आप लोग देखेंगे दिल्ली नहीं था। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर दिल्ली लिख दिया। अगर हम लोग दिल्ली की कोई भी सेल्स लिख दें, यहाँ पर जो टोटल सेल्स है, चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ 15,000। आप देखेंगे मैंने यहाँ से 15,000 कर दिया। इतनी सेल्स हम लोगों ने लिख दी है। अब अगर हम लोग अपनी प्राइवेट टेबल में आएंगे, आप देखिए अभी हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा डाटा। हम लोगों को क्या करना है, प्राइवेट टेबल पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ से रिफ्रेश का ऑप्शन दिया गया है, रिफ्रेश करेंगे। आप देखिए यहाँ से दिल्ली जो है वो ऑटोमेटिक आ गया। इसके लिए हम लोगों को फिर से रेंज सेलेक्ट नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल तरह से यहाँ पर प्राइवेट टेबल इंसर्ट करते तब हम लोगों को फिर से रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती। तो यहाँ पर हम लोग इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अब इसमें आप लोग आगे कितना भी डाटा बढ़ाते जाएंगे, कोई भी चेंजिंग करेंगे, प्राइवेट टेबल में हमारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये होगी। इसके बाद अब हम लोग दूसरा फीचर देखते हैं। अब दूसरा फीचर जो है ये है चार्ट का।
अगर हम लोग अपने डाटा को नॉर्मल तरह से चार्ट इंसर्ट करते हैं तब आप लोगों को पता है अगर हमारे डाटा में कोई भी चेंजिंग होगी तब हम लोगों को चार्ट में फिर से करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग टेबल इंसर्ट करें और उसके बाद चार्ट इंसर्ट करते हैं तब हम लोग जैसे ही अपने डाटा में कोई भी चेंजिंग करेंगे तब हमारा जो चार्ट है उसमें ऑटोमेटिक चेंजिंग हो जाएगी। किस तरह से हम लोग इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर मैंने एक अलग डाटा ले रखा है। अगर हम लोग इसको टेबल में कन्वर्ट करें तो इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल टी करेंगे, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं टेबल। आप देखिए इतना हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को जितने भी डाटा को चार्ट में कन्वर्ट करना है आप लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मुझे स्टेट का करना है तो मैंने यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर ली। इसके बाद मैं यहाँ से कर लेता हूँ, चलिए जनवरी और फरवरी की सेल्स। यहाँ से मैंने स्टेट कर लिया, यहाँ से जनवरी, कंट्रोल के साथ आप लोग इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फरवरी, मैंने इतना डाटा ले रखा है। हम लोग कम डाटा के हिसाब से समझते हैं, आप लोगों को जितना करना होगा आप लोग उतने डाटा को चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप देखिए इतना डाटा हो गया। इसके बाद हम लोग फिर से इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से हम लोगों को चार्ट इंसर्ट करना है। तो देखिए यहाँ से जाएंगे, अगर हम लोग अभी यहाँ से चार्ट इंसर्ट करें, आप देखिए यहाँ से हमारे पास एक चार्ट आ गया है और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर हमारे पास सारा डाटा है और सारा चार्ट हम लोगों को इस तरह से दिख रहा है। अगर अभी हम लोग इसमें कोई भी एक चेंजिंग करेंगे आप देखें चार्ट में ऑटोमेटिक हो जाएगी। किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, अगर मैं थोड़ा इसको इधर कर दूं, अगर अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे दिल्ली में जनवरी की कितनी सेल्स है, आप देख सकते हैं 10,000। अगर आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे जनवरी, यहाँ पर सेल्स कितनी है 10,000। आप लोग इस तरह से सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी चेंजिंग करें, यहाँ पर 10,000 है, चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20,000। आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर 20,000 किया आप देखेंगे दिल्ली में यहाँ पर सेल्स ऑटोमेटिक 20,000 हो गई। यहाँ पर हम लोग जो भी चेंजिंग करेंगे पूरे चार्ट में ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर भी कोई भी चीज़ बढ़ा दें आप देखेंगे वो भी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, चलिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। आप देखेंगे मैंने आपसे हरियाणा लिख दिया है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक हरियाणा जो है वो ऐड हो गया। अगर इसमें हम लोग कोई भी सेल्स लिखेंगे, आप देखिए अगर मैं यहाँ से कर दूँ 15,000, आप देखिए यहाँ पर जनवरी की सेल्स 15,000 यहाँ पर आ गई। अगर हम लोग यहाँ पर भी कोई लिख दें, यहाँ पर चलिए 20,000 कर देते हैं, आप देखिए यहाँ पर 20,000 आ गई। तो इस तरह से अगर आप लोग अपने डाटा में कोई भी चेंजिंग करते जाएंगे, कितना भी डाटा अपडेट करते जाएंगे, हमारे चार्ट में ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो आप लोग इससे भी बच सकते हैं। अगर आप लोग नॉर्मल तरह से करेंगे तब आपको बार बार डाटा को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग थर्ड फीचर देखते हैं। अब थर्ड फीचर ये है कि जब भी हम लोग अपने एक्सेल सीट में किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तब वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रेंज ना दे के टेबल बना के रेंज दे सकते हैं। अब इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम लोग अपने डाटा में कोई भी चेंजिंग करते हैं तब हमने फॉर्मूला जहाँ पर लगाया है वहाँ पर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी। अब इसका किस तरह से यूज करना है हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे आप लोग देखेंगे ये टेबल हम लोगों ने बना रखी है। अब इसमें अगर हम लोगों को कोई भी फॉर्मूला लगाना है हम लोग उसको देखते हैं। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट दिए गए हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेल्स दी गई है। एक प्रोडक्ट कई बार रिपीट हुआ, जैसे आप देखिए यहाँ पर भी लैपटॉप है, यहाँ पर भी लैपटॉप है, यहाँ पर भी लैपटॉप है, इस तरह से अलग अलग है। अब अगर हम लोगों को लैपटॉप की सेल कैलकुलेट करनी है तब हम लोग किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम लोग सम इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप लोगों को किसी भी चीज़ का करना है आप लोग सम इफ का लगा के कर सकते हैं, मतलब सम कर सकते हैं। अब अगर इसी को हम लोग डायरेक्ट रेंज ना देके अगर हम लोगों ने जो टेबल बनाई है उसके हिसाब से रेंज दें तब किस तरह से आता है हम लोग इसको देखते हैं। जैसे अगर देखिए हम लोगों को यहाँ पर करनी है तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे इक्वल, फिर करेंगे सम इफ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे रेंज आ जाता है। तो सबसे पहले रेंज देनी है। तो सम इफ में आपको पता है रेंज क्या है। जैसे अभी मैं आपको अगर नॉर्मल समझाऊँ, आप देखेंगे जो यहाँ पर प्रोडक्ट लिखे हुए हैं तो हम लोगों को प्रोडक्ट वाली सारी रेंज देनी थी, क्योंकि हम लोगों से यहीं से तो सर्च करना है कि किसकी हम लोगों को सम करना है। तो हम लोग डायरेक्ट रेंज ना देके हम लोग टेबल के हिसाब से रेंज देंगे। किस तरह से, अब देखिए टेबल का नेम हम लोगों ने दे रखा था सेल्स डाटा करके, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेल्स डाटा। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने सेल्स डाटा लिखा यहाँ पर आ गया है। अब अगर हम लोग इस पर 2 बार क्लिक करेंगे आप देखेंगे सेल्स डाटा लिख गया। इसके बाद अभी हम लोगों को क्या करना, अभी हम लोगों ने पूरी टेबल दी है, आप देखेंगे पूरी टेबल सिलेक्ट है इस तरह से। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर चेंजिंग करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है ब्रैकेट, जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है इस तरह से हम लोगों को लगाना है। अब यहाँ से हम लोगों को क्या देना है, मतलब इस पूरे सेल्स डाटा में से भी अगर हम लोगों को कोई रेंज देनी है तब अब हम लोगों को उसको करना है। तो यहाँ से हम लोगों को कौन सी रेंज देनी है, आप देखिए प्रोडक्ट वाली देनी है। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है हम लोग उस पर 2 बार क्लिक करेंगे। आप देखेंगे इतना हो गया। अगर अभी हम लोग ब्रैकेट बंद करें, अब आप लोग देखेंगे सिर्फ हमारे पास जो प्रोडक्ट वाली है वही रेंज सिलेक्ट हुई है, इस तरह से हो गया। तब आप लोग इतना समझ गए। इसके बाद हमें करना है कॉमा।
अब यहाँ पर जो आप देखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर आता है क्राइटेरिया, तो हम लोगों को डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब इससे हम लोगों को क्या सर्च करना है, तो हमें लैपटॉप को सर्च करना है, मतलब लैपटॉप की सेल्स को सम करना है। तब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लैपटॉप। अब आप देखिए यहाँ से मैंने ब्रैकेट को बंद, मतलब सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको बंद कर दिया। इसके बाद हमें करना है कॉमा। अब आप देखिए यहाँ पर आ जाता है सम रेंज। अब हम लोगों को सम वाली जो रेंज है उसको देना है, तो सम रेंज कौन सी है, जो टोटल सेल्स वाली ए है। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट ना देके यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट टेबल के हिसाब से देंगे। तो यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फिर से लिखना है सेल्स डाटा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, आप देखेंगे जब अभी हम लोगों ने किया यहाँ पर पूरा सिलेक्ट है, लेकिन इसमें भी से भी हम लोगों को चेंज करना है। तो डबल मतलब बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स करेंगे, इसको बंद करेंगे। अब आप लोग देखेंगे सिर्फ टोटल सेल्स सिलेक्ट हो गई। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट बंद करनी है। आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने ब्रैकेट बंद की, पूरा फॉर्मूला हमारा जो है वो लग गया इस तरह से। अगर हम लोग एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास सेल्स आ गई है 7,50,000। अगर हम लोग यहाँ पर लैपटॉप की सेल्स देखेंगे तब वो है 7,50,000। अगर हम लोग यहाँ से चेंज भी करें, चलिए आप लोग ये भी देख सकते हैं जब हम लोग टेबल का यूज करते हैं तब हम लोग फिल्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आप लोग देखेंगे लैपटॉप, तो लैपटॉप की सेल्स कितनी, अगर आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट यही आएगी 7,50,000। आप देख सकते हैं 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख हो गई, 6 लाख, 7,50,000। इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, 7,50,000 आ गई। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी चेंजिंग करेंगे तब यहाँ पर वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ये चीज़ें भी हैं। अभी हम लोग यहाँ से इसको क्लियर करते हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई। इस तरह से अगर आप लोग किसी और फॉर्मूले में भी करेंगे वो भी चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम लोग यहाँ से डाटा भी कभी बढ़ाएंगे आप देखेंगे वो चीज़ें भी हो जाएंगी। चलिए अगर मैं यहाँ से लिख दूँ लैपटॉप, आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ से लैपटॉप किया, आप देखिए यहाँ से लैपटॉप हो गया। अगर मैं यहाँ से सेल्स बढ़ा दूँ, अगर मैं चलिए यहाँ से 50,000 कर देता हूँ, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 8 लाख हो गई। हम लोगों ने फॉर्मूले को फिर से नहीं दिया, फिर से कोई भी रेंज सेलेक्ट नहीं की, हम लोगों ने अपने डाटा में जैसे ही बढ़ाया, यहाँ पर आप लोग देखेंगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट हो गई हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग कभी भी यूज़ करते हैं फॉर्मूले का, तब आप लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब ए वाला जो फीचर है ये है टोटल का, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, अगर हम यहाँ से इसको डिलीट कर दें, आप देखेंगे इतना हो गया। अभी आप लोग देखेंगे हमारे पास इतना डाटा है। अगर हम लोगों को सारे डाटा का टोटल करना है या कोई भी चीज़ें करनी, तब हम लोग किस तरह से करेंगे, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है, उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे कि इसमें हम लोगों को किस तरह से अपडेट करना है। अगर हम लोग टेबल पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, आप देखिए ऊपर से आप लोगों को डिज़ाइन वाला टैब दिख जाएगा। एक चीज़ है, जैसे हम लोग डिज़ाइन वाले टैब पर जाएंगे, यहाँ से अगर आप लोगों को टेबल स्टाइल वगैरह चेंज करने, वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। ये तो मोस्टली हम लोगों को पता है, लेकिन जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखें टोटल रो का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ से कर देंगे टोटल रो, अब आप लोग देखें यहाँ से हमारे पास टोटल रो आ गई हैं। जितना भी हमारे पास डाटा है उसका टोटल यहाँ पर आ गया है। अब ये चीज़ भी नॉर्मल है कि हम लोगों को ये भी पता है कि अगर हम लोगों को टोटल करना है तब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है कि अगर हम लोगों को कुछ और भी करना है वो चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर देखिए हम लोग टोटल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास टोटल आया, आप देखिए यहाँ पर हम लोगों को ड्रॉप डाउन मिल जाती है लिस्ट। अगर हम लोग यहाँ से चेंज करें, अब यहाँ से हम लोगों को क्या चेक करना है, हमारे पास जो भी डाटा है अगर हम लोगों को उसका एवरेज निकालना है, आप देखिए यहाँ से हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया। अगर हम लोगों को यहाँ से कुछ और निकालना है, जैसे देखिए यहाँ से मिनिमम निकालना, आप देखिए मिनिमम वैल्यू इससे हम लोगों ने निकाल ली। अगर कोई और चीज़ निकालनी है, आप देख सकते हैं काउंट निकालना, आप देखिए काउंट निकाल लिया। इस तरह से हम लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं जो एक बार में मिल जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना, आप लोग कर सकते हैं। अगर सेम काम आप लोग किसी और पर भी करेंगे, आप देखिए यहाँ पर टोटल है, अगर हम लोगों को यहाँ पर करना है, हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेम हम लोगों को ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी। अगर ये जो यूनिट प्राइस है, अगर हम लोगों को सब में देखना मैक्सिमम प्राइस कितना है, आप देखिए यहाँ से मैक्सिमम आ गया, मिनिमम देखना, आप देखिए मिनिमम आ गया। इस तरह से हम लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले मिल रहे हैं। अगर आप लोग इनका कभी भी यूज़ करते हैं, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब फिफ्थ फीचर जो है ये है अल्टरनेट शेडिंग का। ये किस तरह से है, जैसे अभी आप लोग देखिए हमारे पास इस तरह का डाटा है। अगर हम लोग अपने डाटा को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आसानी से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यही हमारे पास नॉर्मल तरह से लिखा होता है तब हम लोग अपने डाटा को बहुत अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं। तो सेम यही है कि अगर हम लोगों को अल्टरनेट जो शेडिंग है इसको अगर अपने डाटा पर कभी भी अप्लाई करना है तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। एक तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को वो तरीका नहीं पता या आप लोग भूल गए तब आप लोग डायरेक्ट टेबल बना के भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग देखिए हमने यहाँ पर एक कलर दे रखा है। अगर चलिए हम लोग यहाँ से कलर भी चेंज कर दें, आप देखिए अभी मैंने यहाँ से ग्रीन कर दिया है।
अब अगर यही शेडिंग सपोज हम लोगों को अपने डाटा में करनी होती है, हमारे पास जो भी डाटा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग देखिए यहाँ से हम लोगों ने कर दिया है, इतना हो गया जो भी हम लोगों ने टेबल बनाई है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग देखिए यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज पर जाएंगे, जैसे हम लोग डिज़ाइन पर हैं, अभी आप लोग देखिए यहाँ से हमारे पास टेबल है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से कर देंगे कन्वर्ट टू रेंज, यहाँ से आप लोग देखेंगे जैसे हम लोग कर देंगे यस, आप लोग देखेंगे हमारा सारा डाटा जो है वो डायरेक्ट एक रेंज की तरह आ गया। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ऊपर से टेबल जो है वो हट गई है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी रेंज में भी कन्वर्ट कर देंगे, तब आपके पास जो भी डाटा होगा वो डाटा जो है वो रह जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग कोई भी शेडिंग दे रखे होते हैं, तो इस तरह से आप लोग अपने डाटा में शेडिंग भी दे सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ से तो हम लोगों ने टेबल हटा दिए। अगर हम लोग यहाँ से देखें, चार्ट को हम लोग करते हैं डिलीट, आप लोग देखें इतना हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अभी एक चीज़ और करते हैं, अगर हम लोग यहाँ से टोटल को ओपन कर दें, आप लोग देखें जैसे हम लोग टेबल पर क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब आ जाएगा, यहाँ से टोटल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी हमारे पास यहाँ से एक टोटल रो जो आ गई है। अब इसका एक फ़ायदा क्या है, अगर आप लोग नॉर्मल तरह से कभी भी फॉर्मूला लगाते हैं, आप लोगों ने यहाँ से टोटल तो कैलकुलेट कर लिया, अब अगर इससे ऊपर आप लोगों को फिर से कोई भी रो ऐड करनी है या कोई भी चीज़ें करनी है या आपको डाटा और बढ़ाना है, तो उन सब में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोगों को इस डाटा को नीचे लाना होगा, फॉर्मूला को फिर से अपडेट करना होगा, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना, अगर बीच में और भी कोई रो लिखनी है, कोई भी डाटा बढ़ाना है, तब हम लोग बढ़ा सकते हैं। किस तरह से, देखिए अगर हम लोग लास्ट में हैं, अगर हम लोग टैब प्रेस करेंगे, आप देखिए यहाँ से एक आ गई, फिर अगर हम लोग लास्ट में हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग अपनी टेबल को आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को जहाँ तक बढ़ाना है आप लोग वहाँ तक बढ़ा लेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। अगर अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी डाटा लिखेंगे, आप देखें अगर मैं यहाँ से 1000 लिख दूँ, अब आप लोग देखेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 1000 लिखा तो हमारे टोटल में ऑटोमेटिक वो ऐड हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग अपने डाटा में जैसे बढ़ाते जाएंगे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएंगी। इस तरह से आप लोग इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक चीज़ देखते हैं, अगर हम लोगों को अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। चलिए जैसे अगर हम लोग यहाँ पर हैं, आप देखेंगे सेम डाटा है, यहाँ से हम लोगों ने टेबल को तो हटा दिया, लेकिन हम लोग फिर से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाते हैं टेबल पर। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने फिर से एक टेबल दे दी। अब इस तरह से अगर हम लोगों को अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, हम लोग कर सकते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर है, अगर आप लोग देखें लैपटॉप की जो सेल्स हुई, अगर हम लोगों को लैपटॉप की सेल्स को अलग हटाना है, बाकी जो भी सेल्स हैं इन सबको अलग अलग करना है, तब हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, आप देखिए हम लोगों ने लैपटॉप किया, हमारे पास लैपटॉप की सेल्स आ गई। अब एक तो तरीका आप लोग इनको कॉपी कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप लोग कॉपी करेंगे तब भी आप लोग ले जा सकते हैं। अगर आप लोग नॉर्मल तरह से ले जाएंगे, देखिए हम लोग अगर यहाँ से कॉपी करें और कहीं पर भी पेस्ट कर दें, अगर हम लोगों को यहाँ पर पेस्ट करना है, आप लोग देखेंगे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमारे पास सारा डाटा जो है वो आ गया। और आप देखिए ये टेबल फॉर्मेट में नहीं आया है, ये नॉर्मल तरह से आया है। ऊपर आप लोग देख लेंगे, अगर कहीं पर भी आपने टेबल इंसर्ट की होगी तब यहाँ पर एक डिज़ाइन वाला टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन वाला टैब नहीं है। आप देख सकते हैं लैपटॉप की सेल्स आ गई। इसी तरह से अगर आपको किसी और की करनी है, हम लोग यहाँ से जाते हैं। चलिए अगर मुझे डेस्कटॉप की करनी है, आप लोग देखेंगे डेस्कटॉप आ गई। अब हमें क्या करना है, इनको फिर से इस तरह से सिलेक्ट करना है, कॉपी करेंगे और जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है, अगर आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमारे पास इस तरह की सेल्स आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप की सेल्स आ गई। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग कर लेंगे। अगर आपको एक कलर्स वगैरह नहीं रखने, आप लोगों को नॉर्मल अपने डाटा को लाना है, तो वो किस तरह से लाना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे अभी आप लोग देखिए हमारे पास इस तरह का डाटा है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से जाते हैं और सारे डाटा को करते हैं। आप लोग देखेंगे अभी हम लोगों को सारा डाटा दिख रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम लोग स्केप दबाएंगे तब नॉर्मल इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, डिज़ाइन वाले टैब पर आएंगे और यहाँ से अगर हम लोग टेबल स्टाइल पर जाएं, आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों के पास एक नन दिया गया। अगर हम लोग इस पर कर देंगे, अभी आप लोग देखेंगे यहाँ से जब हम लोगों ने यहाँ पर नन किया तब आप लोग देखिए यहाँ से कलर्स जो वो चेंज नहीं हो रहे हैं। ये क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि एक बार हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज कर दिया था। और जब हम लोगों ने अपने डाटा को रेंज में कन्वर्ट किया था तब वहाँ पर हम लोगों ने अल्टरनेट शेडिंग लगा रखी थी, हम लोगों ने इसको नहीं हटाया था। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ जो दूसरा डाटा है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे अभी हम लोगों ने इसको रेंज में कन्वर्ट नहीं किया। अगर हम लोग इसको करें, आप देखिए यहाँ से जाएंगे, अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास पूरा डाटा टेबल में है, लेकिन यहाँ पर से जो अल्टरनेट शेडिंग थी वो सारी चीज़ें हट गई हैं। अगर अभी हम लोग डाटा को कॉपी करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने डाटा को कॉपी किया और कहीं पर भी पेस्ट करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे, आप देखिए अब हमारे पास डाटा जो है वो नॉर्मल तरह से आ गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को अपने डाटा को नॉर्मल तरह से लाना, आप लोग वैसे भी ला सकते हैं। अगर आपको शेडिंग के साथ लाना, आप लोग वैसे भी ला सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। अब इसका जो नेक्स्ट फीचर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अपने डाटा को एनालाइज करते हैं तब वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, जैसे अभी आप लोग देखिए हमारे पास सेम यहाँ पर एक डाटा है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास डाटा है।
अब इसका यूज़ क्या है और कौन सा फीचर है, हम लोग इसको देखते हैं। अगर अभी हम लोग कहीं पर भी टेबल में क्लिक कर रखे होंगे, अगर हम लोग डिज़ाइन टैब में आएंगे, इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक मिल जाता है इंसर्ट स्लाइसर। हम लोगों को क्या करना है, एक स्लाइसर इंसर्ट कर लेना, और इसका किस तरह से यूज होता है हम लोग ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग स्लाइसर इंसर्ट करते हैं। अब आप देखेंगे जब हम लोगों ने स्लाइसर इंसर्ट किया, आप लोगों को किस तरह से करना है, चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ, एक दो चीज़ें कर देता हूँ। एक तो हम लोग कर लेते हैं रीजन के हिसाब से, आप देखेंगे रीजन पर क्लिक कर दिया। एक हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट कर लिया, यहाँ से हम लोग करेंगे ओके। अब आप लोग देखिए हमारे पास दो स्लाइसर जो है वो आ गए हैं, और इनका यूज किस तरह से होता है। अगर मैं अभी इनको यहाँ पर रख देता हूँ, आप लोगों को रीजन भी दिखते रहेंगे, प्रोडक्ट भी दिखते रहेंगे। अब जैसे क्या है, आप लोगों को चेक करना है कि ईस्ट रीजन में कितने की सेल्स हुई। अगर आप लोग ईस्ट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ईस्ट रीजन की सेल्स आ गई सारी, बाकी जितना भी डाटा है वो हट गया। इस तरह से अगर आपको नॉर्थ चेक करना है, आप नॉर्थ पर करेंगे, आप देख सकते हैं नॉर्थ आ गया। अगर आपको साउथ करना है, आप देख सकते हैं साउथ पर किया, साउथ आ गया। बेस्ट करना है, बेस्ट पर किया, बेस्ट आ गया। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है, आप लोग कर सकते हैं। सेम अगर आप लोगों को कोई भी इस तरह से करना है प्रोडक्ट के हिसाब से, अगर आपको कीबोर्ड चेक करना है, आप कीबोर्ड पर करेंगे, आप देखेंगे बेस्ट रीजन में कीबोर्ड की सेल्स आ गई। अगर आप लोग यहाँ से क्लियर कर दें, आप देख सकते हैं यहाँ से क्लियर फिल्टर का ऑप्शन है, क्लियर करेंगे। अब आप देखिए यहाँ से सारी क्लियर हो गई। अब अगर यहाँ से हम लोगों को करना है, जो भी चीज़ें करनी है, अगर आपको डेस्कटॉप की करनी है, आप डेस्कटॉप कर देंगे, स्मार्टफोन करने, आप देख सकते हैं स्मार्टफोन कर देंगे, और सारा डाटा जो वो इस तरह से चेंज होता जाएगा। अगर आपको यहाँ से भी क्लियर करना है, आप क्लियर करेंगे, सारा डाटा हम लोगों को फिर से मिल जाएगा। आप लोग एक एक स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा स्लाइसर इंसर्ट करने, आप लोग एक से ज़्यादा स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हैं, और इस तरह से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब इसमें भी एक चीज़ है, अगर आपको चलिए जैसे हम लोग ईस्ट रीजन कर रहे थे, हमारे पास डाटा जो वो ईस्ट रीजन का आ गया, लेकिन अगर हम लोगों को ईस्ट और वेस्ट दो रीजन का चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया, इस पर करेंगे। ईस्ट के साथ अगर हमें वेस्ट का चाहिए, वेस्ट पर करेंगे, आप देख सकते हैं दोनों रीजन का डाटा आ गया। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है, आप लोग स्लाइसर लगा के अपनी टेबल को बहुत ज़्यादा आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। अब टेबल का एक यूज़ और है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग स्लाइसर को यहाँ से डिलीट कर दें, आप देखेंगे अगर हम लोगों के स्लाइसर डिलीट हो जाते हैं तो इनको हम लोगों को वापस भी उसी तरह से लाना है। देखिए अगर हम लोग डिज़ाइन पर जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर करेंगे, अगर हम लोग रीजन वाला करें, यहाँ से ओके करेंगे, आप देखेंगे सेम आ गए और दोनों पर क्लिक है। हम लोगों को सबसे पहले तो इसको हटाना है। अगर हम लोग नॉर्मल तरह से डिलीट कर देंगे तब हमारे पास सिर्फ उतना ही डाटा आएगा जो हम लोगों ने यहाँ से चेक कर रखा है। आप देख सकते हैं ईस्ट और वेस्ट रीजन का ही डाटा आ रहा, तो हम लोगों को यहाँ से क्लियर करना है। अब हमारे पास सारा डाटा आ गया, अब हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। अब आप लोग देखेंगे सारी चीज़ें डिलीट हो गई। अब इसका क्या यूज़ है, जैसे आप देखेंगे पहले पर हमारे पर यहाँ पर हेडर है, आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने सारी चीज़ें लिख रखी। अगर हम लोगों ने टेबल इंसर्ट नहीं किया होता तब क्या होता है, अगर हम लोग नीचे अपने डाटा को देखने जाते हैं तब ये हेडर जो है वो ये छिप जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपनी रो को फ्रीज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग टेबल में अपने डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं तब हम लोगों को टेबल को फ्रीज नहीं करना होता है। किस तरह से, देखिए अगर हम लोग नीचे जाएंगे, आप देखिए जो भी कॉलम नंबर लिखें ABC, यहीं पर हमारा हेडर आ जाएगा। किस तरह से, देखिए नीचे करते हैं, आप देखिए जैसे अभी हम लोगों ने नीचे किया, यहाँ से 4 रो से स्टार्ट हो रहा, और आप देखिए जहाँ पर एक कॉलम नंबर था, आप देखिए वहाँ पर हमारा हेडर जो है वो आ गया। अब इस तरह से हम लोग कितना भी नीचे जाएंगे, अब जब आप देखें सारी हमारी टेबल छिप गई है, आप देखिए यहाँ पर कॉलम नंबर आ गए। अगर हम लोग टेबल पर आ जाएंगे, आप देखें अगर हम लोगों को टेबल का थोड़ा भी डाटा दिख रहा है तब जो हमारा हेडर है वो आप देख सकते हैं कॉलम पर आ जाता है। तो एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि अगर हम लोग अपने डाटा को कभी भी चेक कर रहे होते हैं तब हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होता है, और सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेबल के फीचर थे, इनको समझ लिया है। अगर आप लोगों को इनमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।